हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई नेक्स्ट जेन। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नया आज का टॉपिक है वर्टेक्स एआई स्टूडियो। सो बेसिकली वर्टेक्स एआई होता क्या है, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसका इंटरफेस कैसे दिखता है। सो कॉमन एंड बेसिक चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जीसीपी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो एक वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम नंबर ऑफ सीरीज़ इसके लिए आगे स्टिमुलेट करेंगे ताकि पूरा जीसीपी हम कवर कर पाएँ। और साथ ही हम इसमें चैट जीपीटी, क्लॉड और वर्टेक्स एआई तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि तीनों कैसे काम करता है। तो ये आज का एजेंडा होने वाला है। और उसके पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक डू एंड शेयर माय कंटेंट एंड चैनल, एंड ताकि मैं आपके लिए और इस तरीके से वीडियोस एंड टूल आपको बता सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बेसिकली वर्टेक्स एआई का कंसोल है, जहाँ पे आप जब बेसिक अकाउंट क्रिएशन सेटिंग जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जीसीपी का इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखता है। यहाँ पे सारे कुछ ऑप्शंस आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे 3 ऑप्शन है, एजेंट है, ऐप बिल्डिंग है और जनरेट मीडिया है। सो हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं। एजेंट्स में जब आपको एजेंट्स बनाने होते हैं तब आप एजेंट्स न्यू एजेंट पे क्लिक करके आपका एजेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन बिल्डिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से राइट हैंड साइड पे अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन सेट कर सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए और मॉडल और रीजन वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जनरेट मीडिया में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, इमेज, वीडियो एंड म्यूजिक। सो अगर आप इमेज टू इमेज करना चाहते हैं, टेक्स्ट टू इमेज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो में भी अगेन सेम, इन पेंटिंग, वीडियो एक्सटेंशन, रेफरेंस टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूजिक में आप अपने जोनर के हिसाब से और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ डिफरेंट जोनर्स एंड डिफरेंट कंपोजिशंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक 3 है चीज़ें यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल पे दिखेगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं क्रिएट करनी है तो सिंपली आप चैट, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, स्पीच एंड लाइव एपीआई। लाइव एपीआई एक नया फीचर है जहाँ पे आप कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस और रियल टाइम कन्वर्सेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने भी एक इस पर प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आप वर्बली सारी चैट आप करते हैं। आपका जो वॉइस है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, अगेन वो भी फिर आपका वॉइस में कन्वर्ट होता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम ये बना के आपको देता है जहाँ पे आप लाइव एपीआई के थ्रू टॉक टू जेमिनी, शो शेयर स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप टॉक टू जेमिनी पे करेंगे आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो वर्टेक्स से होता क्या है, तो वर्टेक्स से आपको एक पूरा इंटायर वर्क स्पेस या वर्क स्पेस देता है जहाँ पे आप आपके डेटा को प्रिपेयर कर सकते हो, डेटा बिल्ड कर सकते हो, आप आपके मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, एज वेल एस आप डिप्लॉय कर सकते हो, और बाकी जितनी भी आपकी एआई एप्लीकेशन है आप उन सभी को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको वर्टेक्स एआई देता है। चैट जीपीटी में और क्लाउड में केवल आप मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो, बट उनमें पर्टिकुलर ऐसा एक सेपरेट सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्टेक्स एआई में मिलती है। साथ ही इसमें सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी काफ़ी अच्छी हैं। सिक्योरिटी गार्डरेल्स का जो सेटअप है, पॉलिसी, ऑल्दो लाइक इट्स फ्रॉम जीसीपी गूगल, सो काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे आप एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में, एक लिमिटेड इकोसिस्टम में पूरा आपका एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग्स में आपको कुछ एपीआई क्रिएशन और शेयरिंग वाली सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन ऐसे अगर आप लेफ्ट पैनल पे जाएंगे तो काफ़ी ब्रॉड सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बिलिंग जब तक आप इसमें नहीं करते तब तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं कि जब तक आप एक अकाउंट ऐड नहीं करते तब तक आप मोस्ट ऑफ द फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है एपीआई इन सर्विसेज में जाके आपको कोई भी एपीआई जैसे लाइक टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए, स्पीच टू टेक्स्ट चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, एनीथिंग जो आपको मतलब चाहिए वो आप यहाँ पे एपीआई वर्जन पे जाके देख सकते हो। उसके लिए आपको एपीआई लाइब्रेरी में जाना होगा और सिंपली आपको सारी एसडी के एपीआई सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको आईएम कंट्रोल्स चाहिए, आपको कैसे अपने पॉलिसीज़ को या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को सेट करना है, आपको क्या क्या रोल देना है, आपको अगर लाइकवाइज अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं और आपके इंडिविजुअल टीम को आपको क्या रोल असाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने आईएम वाले सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। उसके लिए आप आईएम सेटिंग, आईएम एडमिन, और यहाँ पे आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये देखें यहाँ पर अभी मैंने खुद को अपने एआई प्लेटफॉर्म एडमिन, एपीआई गेटवे एडमिन और डिफरेंट रोल असाइन करे हुए हैं। सो सिमिलरली आप यहाँ पे बाकी टीममेट्स को भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम रोल भी क्रिएट आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक सा जीसीपी का एक मैंने आपको डेमो दिया। इसमें और बेसिक सेटिंग्स भी हैं, पॉलिसी एनालाइजर भी है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि आपको चैट जीपीटी में और क्लाउड में नहीं देखने को मिलता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जो जीसीपी में कि हम वर्टेक्स से क्यों यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर जब आप प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो आपको हर बार कोड चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ता है 60 to 70%। स्मूथ प्रोडक्शन ग्रेड मूवमेंट होता है, रिलीज़ आप अच्छे से कर पाते हो। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टेक्स से काफ़ी अच्छा एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऑप्शन देता है। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन हैं, मतलब और भी प्लस पॉइंट है, जैसे कि डिप्लॉयमेंट में भी आप इसमें कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथ है।
सो आई होप कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और इसमें अगेन एक चीज़ और है, जैसे एजेंट प्लेटफॉर्म में भी आप मॉडल गार्डन भी है इसमें, तो मेन मॉडल गार्डन में जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स मिल जाते हैं, कैसे आप कौन सा मॉडल किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उसका क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मॉडल गार्डन में जाके आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। और सिमिलरली देखें, ये उसका एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सारे टास्क भी आप ऑलरेडी इसमें परफॉर्म, आई मीन आपको एक रेफरेंस मिल जाता है। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन है, तो इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपको फाउंडेशन मॉडल्स भी मिल जाते हैं। आई मीन अगर बेडरॉक सीरीज़ के आप मॉडल इसमें यूज़ करना चाहते हैं, प्लॉट एंट्रोपिक मॉडल्स यूज़ करना चाहते हो, तो वो सारे मॉडल्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आपको एक ही वर्क स्पेस पे मल्टीपल ओपन सोर्स मॉडल मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसमें काफ़ी अगेन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेगमेंटेशन भी है, वीडियो जनरेशन भी है, रिट्रीवल भी है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी, योलो सीरीज़ के मॉडल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, मिस्ट्रल सीरीज़ के मॉडल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, एंड पॉइंट्स क्रिएशन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग के लिए भी आप इसमें जा सकते हो। आई मीन ट्रेनिंग, अगर इफ यू वांट टू डू एनी ट्रेनिंग ऑन योर स्पेसिफिक डेटा सेट, तो वो कैसे होगा, उसके लिए पहले आपको बिलिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप आपके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में आप बहुत सारी चीज़ें भी इसमें लगा सकते हैं। ऑटोनोमसली पूरे अच्छी तरीके से काम करता है। सो बेसिक चीज़ें, आई मीन हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बताई है कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक अगर आपको आई मीन ओपन सोर्स वाले मॉडल्स बनाने हैं, ऑटोमेशन पाइपलाइंस अगर आपको क्रिएट करनी है, तो आई मीन वर्टेक्स या स्टूडियो इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक ही वर्क स्पेस पे आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ, अगर आपका स्कोप ऑफ वर्क एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, एक लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद चैट जीपीटी मॉडल और क्लाउड एंट्रोपिक मॉडल। बट मेजरली अगर आपका एक इकोसिस्टम आप ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें एक रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ में आप एक रियल टाइम डिप्लॉयमेंट और रियल टाइम ट्रेनिंग वगैरह भी, आप रियल टाइम प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो वर्टेक्स इज लाइक गुड ऑप्शन फॉर यू। सो इस तरीके से काफ़ी ऑप्शंस आप इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुबरनेटिव इंजन भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। AML इसमें एक नया फीचर अभी ऐड हुआ है, तो ये सारी फील्ड्स भी आप इसमें देख सकते हैं। कंप्यूट इंजन में लाइक वर्चुअल मशीन अगर आपको क्रिएट करनी है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेंसरफ्लो एंड पाईटॉर्च वाली जो फ्रेमवर्क्स हैं, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स हैं, उनके लिए भी लाइट, आई मीन CPU GPU आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको इसमें मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में भी आप आई मीन जा सकते हो, इफ़ यू वांट टू डू यूज़, जैसे AWS में हम S3 बकेट या यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, डिफरेंट DB सिस्टम्स आप यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप इसमें लगा सकते हैं। मॉनिटरिंग में भी काफ़ी ऑप्शन इन्होंने देख रखे, लाइक सिंपल डैशबोर्ड तो है, उसके साथ में अगर आपको ब्लॉग्स क्रिएशन चाहिए, एरर चाहिए, लॉग्स ऑप्शन भी है इसमें, लेकिन प्रिसाइजली अगर आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि आपके सिस्टम में, एप्लीकेशन में क्या रूट कॉज है, तो रिपोर्टिंग, अलर्टिंग, चेक्स, आई मीन सारे वैलिडेशंस आप इसमें लगा सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये कंटेंट और ईजी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर शोइंग अ लव on my videos, and I hope like I'll create more videos for you where I can teach or guide you about more tools which are trending on the market, and then that also help you to build as a AI researcher or as a AI expert. So that's all about this video, and if you like the content, again do like, share, and share my video and like my channel so that I can create more videos for you. So that's all, and I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.